नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्या है। रीडिंग स्किल के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में वो काफ़ी लंबा है। बहुत सारी बातें उस चैप्टर में की गई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यही समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है और कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं जब हम किसी टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो चलिए जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही वाइड टर्म है। जनरली हर चीज़ को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, जब उसको बहुत डीप लेवल तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं मोटे मोटे तौर पर। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी रीड, व्हाट वी हियर और व्हाट वी सी, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं बात करते वक्त किसी के साथ, या बिना बात किए भी जो कुछ हम ओवर हियर भी करते हैं, या जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसे हम मोटे मोटे तौर पर कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं। सो इट इज़ एन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ वर्ड्स, आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे वो सुनने से मिले, चाहे वो पढ़ने से मिले, चाहे वो देखने से मिले, जो भी आइडियाज कम्युनिकेट किए जाते हैं, या अगर हम पढ़ रहे हैं या किसी की बात को हम सुन रहे हैं, तो जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जब हम उनसे कोई सेंसिबल आइडिया निकालने में कामयाब होते हैं, कहने का मतलब है कि हम उस बात को समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इट हेल्प्स अस लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। इसका क्या फ़ायदा होता है कॉम्प्रिहेंशन का? कि हमें सीखने में मदद मिलती है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉल्व प्रॉब्लम का मतलब है कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो कहीं न कहीं पर हमें उसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो भविष्य में या आने वाले समय में हमारी बहुत सारी सिचुएशंस में हमें मदद करता है। उसे हम कह सकते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। और दूसरी बात, हम किसी के साथ भी तभी क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हमने उसकी बात को ध्यान से सुना है और उसकी बात को ध्यान से समझा है। तो इस सारी चीज़ को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये उस तरीके से नहीं है जैसा कि क्लासेस में या एकेडमिक्स में पेपर में पूछा जाता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया और वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए और आपको बोला गया कि इन क्वेश्चंस के जवाब जो है उस पैराग्राफ के बेसिस पर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है हर वो चीज़ जो आप देखते हैं, हर वो चीज़ जो आप सुनते हैं, हर वो चीज़ जो आप पढ़ते हैं, उनकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो कोई भी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं या कौन-कौन से की फीचर्स आप कह सकते हैं, या स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या रहती हैं इस कॉम्प्रिहेंशन में, कैसे हम चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, चाहे वो पैराग्राफ ही क्यों नहीं है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो है रीडिंग और लिसनिंग केयरफुली। सबसे पहली जो ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी है, या पहला जो स्टेप इन्वॉल्व्ड है, वो है कि केयरफुली रीड या लिसन करना, कि बड़े ध्यान से बात को सुनना अगर ये ओरल चल रही है, या फिर बड़े ध्यान से किसी टेक्स्ट को पढ़ना अगर ये रिटन फॉर्मेट में है। तो हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को और हर एक इंफॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना, सुनना या समझना, ये पहला स्टेप है किसी भी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है कि बात को बड़े ध्यान से सुनना, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टेक्स्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। दूसरा स्टेप है फाइंडिंग द मेन आइडिया। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, उसकी बात को आप दूसरे की बात को आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ध्यान से सुनते वक्त ये ध्यान देना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मेन आइडिया क्या है। वैसे ही जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, किसी एस्से को पढ़ रहे हैं, किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, या कोई रेडियो के ऊपर कोई टॉक सुन रहे हैं, या टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तब आपने जब बात को ध्यान से सुना है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है कि वो मेन बात कहना क्या चाह रहा है। राइटर है, चाहे वो स्पीकर है, कोई भी। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर, फोकस जो है वो बनेगा, क्योंकि आप छोटी-छोटी बातों की तरफ आप ध्यान दोगे तभी आपको मेन आइडिया जो है उसकी समझ हो पाएगी। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स। अभी जब तक आप डिटेल्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको उसके मेन आइडिया का पता ही नहीं चल पाएगा। जो भी स्पेसिफिक फैक्ट्स दे रखे हैं, कोई एग्जांपल्स उसने दिए हैं, या कोई एक्सप्लेनेशंस उसने दे रखी हैं जो कि उसके मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं, उन सबको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसी उन्हीं सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग से ही आपको उस टेक्स्ट की या उस बात की या उस स्पीच की पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग कनेक्शंस। मेकिंग कनेक्शंस का मतलब है कि जो अलग-अलग डिटेल्स दे रखी हैं, अलग-अलग बातें हैं, अलग-अलग फैक्ट्स हैं, या अलग-अलग जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं और मेन मीनिंग की तरफ जो है वो
लेकर जा रही हैं, कि कैसे हेल्प कर रही हैं आपके मेन मीनिंग को समझने में। कोई मान लीजिए कोई एक बात बता रहा है और बात के साथ साथ में वो उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता रहा है, तो कैसे वो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग में मदद कर रहे हैं, कैसे वो उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, इन सबको समझना भी ज़रूरी है। तो ये सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्वड हैं कॉम्प्रिहेंशन में, बेसिकली ये आपके सारी चीज़ों के कॉम्प्रिहेंशन के लिए ओवरऑल तरीके से काम आएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जब आपने चीज़ को अच्छे से समझ लिया है, बात को समझ लिया है, तो इतनी समझ आ जानी चाहिए कि आप वहाँ से प्रश्न पूछ सकें, है ना? कि दैट व्हाट इज़ दिस अबाउट, कि ये चीज़ किस चीज़ के मारे, व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? कोई जहाँ पर आपको लग रहा है कि बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसके बारे में प्रश्न कर पाओ और उस बात को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश कर पाओ, ताकि आपको उस टॉपिक की या उस कंसर्न की जिसके बारे में बात की जा रही है, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके बाद है ड्राइंग कंक्लूजन। कॉम्प्रिहेंशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आपने बात को पूरी तरह से समझ लिया है, जब आपको उसके हर एस्पेक्ट का पता चल गया है, जब अलग-अलग चीज़ों का चीज़ें किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे एक मेन थीम की तरफ सारी इशारा कर रही हैं, जब आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है, तो जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपके अंदर इतनी इतनी काबिलियत आ जानी चाहिए कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये क्या ओपिनियन है, या ये कहना क्या चाहता है, ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है, या इसकी ये जो या कोई जो स्पीकर बात कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, उसका मोटिव क्या है। कंक्लूसिवली आपको इस चीज़ की समझ जो है वो हो जानी चाहिए। तो 3 स्ट्रैटेजी जो कि इन्वॉल्व्ड हैं कॉम्प्रिहेंशन में, सबसे पहले उनको समझ लेना मोटे-मोटे तौर पर ज़रूरी है। पहला है स्किमिंग, दूसरा है स्किमिंग के बाद है स्कैनिंग और तीसरा है इन्फेरिंग। तो ये 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे रहती हैं। पहली है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप जल्दी-जल्दी किसी चीज़ को पढ़ते हो। ये किस लिए होती है? एक ओवरऑल इंप्रेशन के लिए। डिटेल में आगे करेंगे इसी वीडियो में। स्कैनिंग होती है टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जब आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हो तो स्कैनिंग वाला पार्ट होता है। और जो अंडरलाइंग और डीप थीम है, या जो डीपर मीनिंग है, या लेयर्स ऑफ मीनिंग्स में से जब आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, उस टाइप की रीडिंग को या कॉम्प्रिहेंशन को हम इन्फेरिंग कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 स्ट्रेटजीज हैं या 3 टाइप्स हो सकती हैं: स्किमिंग, स्कैनिंग एंड इन्फेरिंग। तो सबसे पहले समझते हैं स्किमिंग क्या है। स्किमिंग एक क्विक रीडिंग है। बेसिकली जब आपको कोई टेक्स्ट दी गई है और आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हो, ये क्विक रीडिंग टेक्निक है जो कि मेन आइडिया या जनरल थीम या उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज की जाती है, विदाउट रीडिंग इट इन डिटेल। कि आप टेक्स्ट को बड़ा डिटेल में नहीं पढ़ते, आप जल्दी जल्दी से उसको पढ़ लेते हो, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। वी लुक एट द हेडिंग्स, या कई बार सब हेडिंग्स देखते हैं, कई बार टैग लाइंस देखते हैं, फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस देखते हैं, या अगर ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं तो हर एक पैराग्राफ में से कोई जो उसकी मेन टैग लाइन है या जो फर्स्ट लाइन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी रीडिंग को हम स्किमिंग कहते हैं। ऐसी रीडिंग जनरली कहाँ की जाती है ये भी देखेंगे हम। जो स्किमिंग है ये यूजफुल होती है व्हेन वी वांट टू डिसाइड इफ अ टेक्स्ट इज रेलिवेंट और वर्थ रीडिंग इन डिटेल। क्यों करते हैं हम स्किमिंग? स्किमिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि क्या ये टेक्स्ट हमारे पढ़ने लायक है। मान लीजिए आपने कोई बुक उठाई और मोटे-मोटे तौर पर आपने बीच में से काफ़ी सारे पेजेस को पलट के आपने देख लिया। फिर आपको क्या पता चला उससे? आपको पता चला कि नहीं, ये किताब पढ़ने लायक है, मैं इस किताब को खरीदूँगा या खरीदूँगी। तो ये जो आपने किया अभी, ये बेसिकली स्किमिंग है। वी नीड टू क्विकली गैदर की पॉइंट्स और एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। जब भी किसी टॉपिक के बारे में जब आप कोई ओवरव्यू मीन्स उसका जनरल सा आइडिया लेना चाहते हो या उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको देखना चाहते हो, तब आप स्किमिंग का यूज़ करते हो। जैसे आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, सुबह-सुबह न्यूज़पेपर घर में आता है, क्या करते हैं हम? हेडिंग्स देखते हैं, सब हेडिंग्स देखते हैं, और जहाँ कहीं हमें हेडिंग या सब हेडिंग थोड़ा ठीक लगता है, हमारे इंटरेस्ट का लगता है, तो हम बीच की डिटेल को भी जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर डिटेल को बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करें। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो एस्पेक्ट रहता है, इसे हम स्किमिंग कहते हैं। जल्दी-जल्दी पढ़ना, मोटे-मोटे तौर पर उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। जैसे एक एक पैराग्राफ यहाँ पर है, इसको हम स्किम करके देखते हैं, जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे। द इंटरनेट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इट कनेक्ट्स द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, मेकिंग कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईज़ियर। People use the internet for various purposes such as education, school, shopping, entertainment and staying updated with the news। So ये काफ़ी सारे जो यहाँ पर क्यों हमें चाहिए ना, दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट करता है, ये मोटे मोटे तौर पर हमें पता चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलाउ इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या बेनिफिट है उसके हमें ये पता चल रहा है। डिस्पाइट इट्स मैनी बेनिफिट्स, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ उसने यहाँ पर चैलेंजेस भी दिखाए हैं।
जैसे प्राइवेसी इश्यूज हैं या द रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हमें जल्दी जल्दी पढ़ने से पता चल गई। जब हमने इस तरीके की स्किमिंग कर ली है तो हम कुछ प्रश्नों के जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमने स्किमिंग करी है वो सही थी या नहीं थी, है ना? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंटरनेट? एक बार हमें ये पता चला कि राइटर इसमें ये बताना चाह रहा है कि इंटरनेट का पर्पस क्या है ना। टू कॉमन यूजेस ऑफ द इंटरनेट, स्कूल एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है या इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, हमने ये भी पढ़ा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलाउ पीपल टू डू, व्हाट डू दे अलाउ टू डू, क्या करते हैं, है ना? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, है ना? व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज ऑफर। तो ये सारी चीजें हमें, इन सारे प्रश्नों के जवाब हम बिना डीप अंडरस्टैंडिंग के या बिना डीप नॉलेज के या बिना क्लोज रीडिंग के हम इन सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिस तरीके से उसको स्किम किया उससे हमें मोटे मोटे तौर पर इस पैराग्राफ के बारे में सारा जनरल आइडिया हो गया। स्कैनिंग क्या है? तो स्कैनिंग एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं जो हमें चाहिए, हम सिर्फ उसी को देखते हैं क्विकली एकदम से, और पूरा डॉक्यूमेंट हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे विदाउट रीडिंग द होल डॉक्यूमेंट। उसको बिना पढ़े सारे को हम सिर्फ जो हमारी, हम उसे सबसे पहले स्कैन करेंगे, सिर्फ उसी पॉइंट पर जाएंगे, हमारी आंखें सिर्फ उसी पॉइंट पर पहुंचेंगी जहां पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। कोई डेटा हो सकता है, कोई नाम हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, है ना, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स हो सकती हैं या कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हो सकते हैं। सीधा वहीं रुकेंगे, उसी को स्कैन करेंगे, उसी को देखेंगे, उसी को समझेंगे, सारी टेक्स्ट को हम नहीं पढ़ेंगे। इट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द होल टेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारी टेक्स्ट को सुना, आपने सिर्फ जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप फोकस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे स्कैनिंग का फायदा तब होता है जैसे आप मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में या अपने फोन में भी आप जो है वो कोई फोन नंबर ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। कोई स्पेसिफिक फैक्ट है किसी आर्टिकल में, आप वो देखना चाहते हैं, कोई टेबल दे रखा है, कोई डेटा है, डेटा में आपको सिर्फ कोई एक ही चीज चाहिए तो आप सीधा उसी चीज को ढूंढते हो। जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड आप ढूंढते हो, डायरेक्टरी में कोई फोन नंबर ढूंढते हो, है ना, ग्लॉसरी या डिक्शनरी में कोई किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड को आप ढूंढने की कोशिश करते हो, तो आप सीधा उसी वर्ड पे जाते हो, आसपास की डिटेल से आपकी, इसे हम क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। तो रीडिंग अ बस टाइम टेबल, जैसे टाइम टेबल, आप बस का टाइम टेबल बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है लेकिन आप सिर्फ अपने एरिया की बसेस के ऊपर फोकस करते हो या अपने टाइम के हिसाब से आप फोकस करते हो, तो ये सारा जो प्रोसेस है इसे आप स्कैनिंग कह सकते हैं। तो एक एक पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर हम ऐसे भी हम स्कैन करने की कोशिश करें यहाँ पे तो देख सकते हैं कि एक डेट दे रखी है, एक टाइम दे रखा है, ठीक है, और उसकी टाइमिंग दे रखी है, एक और डेट भी यहाँ पर दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ अमाउंट भी दे रखा है, दो अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के लिए तीन बल्कि दे रखे हैं, फ़ोन नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है। तो ये सारी डिटेल हम एक बार में सारी नज़र में स्कैन कर सकते हैं। और जब हम स्कैनिंग का ये है कि जब आप इस तरीके की स्कैनिंग कर लेते हैं तो कुछ प्रश्नों के जवाब आप यहाँ आसानी से दे सकते हैं इतनी देर में ही। व्हेन विल द साइंस फेयर बी हेल्ड, कब होगा, वहाँ डेट दे रखी है, ठीक है। व्हाट टाइम डज द इवेंट स्टार्ट एंड कि कब शुरू होगा कब खत्म होगा, इस, है ना। व्हाट इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर, कौन कौन से है ना, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट प्राइजेस फॉर द विनर्स, ठीक है। वेयर वेयर कैन पार्टिसिपेंट्स फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दे रखा है। सो ये जो स्कैनिंग है वो स्पेसिफिक डेटा के ऊपर या स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर फोकस करने का एक तरीका है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का एक वो वाला एस्पेक्ट है। तो तीसरी टाइप की कॉम्प्रिहेंशन है इनफेरिंग। इनफेरिंग थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इजंट डायरेक्टली सेड इन द टेक्स्ट। जो बात डायरेक्टली कही नहीं गई है किसी टेक्स्ट में लेकिन वो किसी मीनिंग की तरफ लेकर जा रही है, उसे हम इनफेरिंग कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, किसी भी टेक्स्ट को में जो छुपा हुआ मीनिंग है, उसका जो डीपर मीनिंग है जो वहां पर नहीं दे रखा है, उस मीनिंग को समझने की कोशिश की है ना, जो उस टेक्स्ट को अदरवाइज, है ना, आप स्किमिंग के थ्रू या स्कैनिंग के थ्रू उस मीनिंग को आप नहीं समझ सकते, ठीक है। और वो मीनिंग वहां पर छुपा हुआ भी हो सकता है या वो राइटर ऐसा मीनिंग भी है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है। ये मीनिंग तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप उसकी डीप रीडिंग नहीं दोगे। ये जो डीप रीडिंग है फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, उसे हम इनफेरिंग कहते हैं। इट अलाउज अस टू गेट द फुल पिक्चर इवन इफ द ऑथर लीव्स सम थिंग्स अनसेड। इसमें हम उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें वहाँ पर नहीं दे रखी हैं, जो गैप्स उसने छोड़ दिए हैं, जो बातें उसने नहीं कही हैं लेकिन उसका कहीं ना कहीं पर इशारा उस चीज़ के लिए ज़रूर है। जब हम इस तरीके से कॉम्प्रिहेंड करने की किसी टेक्स्ट को कोशिश करते हैं तो वो क्या है, वो इनफेरिंग है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टोरी सेज कि किसी कहानी में एक बात आती है, शी ग्रैब्ड हर कोट
एंड रश्ड आउटसाइड इवन दो इट वॉज ऑलरेडी डार्क। रात हो चुकी थी, पहले ही रात हो चुकी थी। उसने अपना कोट उठाया एकदम से एंड रश्ड आउटसाइड, और बाहर की तरफ भाग गई। अब देखो यहाँ पे खास बात ये है कि इट्स प्रोबेबली कोल्ड आउटसाइड। आप ये इन्फर कर सकते हैं यहाँ पे कि शायद बाहर ठंड है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसने अपना जाते जाते अपना कोट जरूर उठाया। एक बात तो कंफर्म हो रही है कि ये सर्दियों का मौसम है, और ये भी है कि बिना कोट के वो बाहर नहीं गई है, तो इसका मतलब है कि शायद बाहर ठंड है। तो ये आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट में ऐसी बात कहीं भी नहीं कही गई है कि बाहर सर्दी है या कुछ ऐसा है, लेकिन जो भी घटनाएं दी गई हैं, जो भी वाक्यात वहां पर दिए गए हैं, उन वाक्यात से हमें ये आइडिया लग जाता है कि बाहर शायद ठंड है। इसी तरीके से एक लंबा पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। माया वॉकड इन टू द रूम रबिंग हर हैंड्स टुगेदर। द विंडोज वर फॉग्ड अप एंड शी इमीडिएटली रीच्ड फॉर द हीटर। Her cheeks were rosy and her teeth chattered as she tried to warm herself up. As she sat down by the window, she looked out and sighed, staring at the heavy snow falling outside. It was clear she hadn't expected the cold to hit so suddenly. अब ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा इस सारी चीज़ को, वीडियो को पॉज करके आप 2-3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये स्किमिंग है ना स्कैनिंग है। इसके लिए आपको वही क्लोज रीडिंग वाला एस्पेक्ट जो है, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, वो आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके आपको जवाब देना स्किमिंग या स्कैनिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा। वाई डू यू थिंक माया इज रबिंग हर हैंड्स टुगेदर? क्यों वो रब कर रही है अपने हैंड? क्यों? क्योंकि वो ठंड से बाहर से आई है, उसके हाथ ठंडे हैं और वो अपने आप को हीट कर रही है, गर्म कर रही है। व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द वेदर आउटसाइड? ये सारी चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे उसने ऐसा कहीं दिया नहीं है। वाई डू यू थिंक दैट माया रीच्ड फॉर द हीटर राइट अवे? क्यों एकदम से वो हीटर के पास चली जाती है? क्या लगता है आपको? क्योंकि वो बाहर से एकदम से ठंडे मौसम से जो है वो अंदर आई है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसकी वजह से उसको वो हीटर के पास एकदम से जाती है। वट डज द फॉग्ड अप विंडो सजेस्ट अबाउट द टेम्परेचर इनसाइड? अंदर के टेम्परेचर है ना, अब देखो बाहर का टेम्परेचर कुछ और जैसा है, अंदर का टेम्परेचर और जैसा है। इसकी वजह से क्या है कि विंडोज के ऊपर जो है वो फॉग जम गई है। इसका मतलब क्या है कि अंदर टेम्परेचर कंपेरेटिवली गर्म है, जबकि बाहर टेम्परेचर जो है वो ठंडा है। तो हाउ कैन यू टेल माया wasn't prepared फॉर द कोल्ड? आपको कैसे लगता है कि माया जो है वो तैयार नहीं थी कि अभी इतनी जल्दी सर्दी आ जाएगी? जिस तरीके से वो हाथ मलती हुई अंदर आती है और हीटर को ढूंढती है, तो अपना कोट फेंकती है, उससे कहीं ना कहीं पर ये फीलिंग आती है कि वो अभी इस बात के लिए रेडी नहीं थी। अगर वो रेडी होती तो वो प्रॉपरली तैयार होके, विंटर सीजन के हिसाब से तैयार होके जो है वो बाहर गई होती, और इस एकदम से उसे हरी में ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आप जो स्किमिंग है, स्कैनिंग है या इन्फरिंग है, उसके बारे में जो एम्पल एक्सरसाइज है और उसकी जो डिटेल्स हैं या और जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो डिटेल में यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।